प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 जो नया सिलेबस है उसमें पहला पार्ट पहले सवाल का हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। वो नहीं आपने देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या करना है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि पहले जो बहुपद लिखा होता है उसमें जो चर होता है उसके घात 2, ये द्विघात बहुपद है तो उसका गुणांक a होता है। जनरल हम तुलना क्या करते हैं, उसका गुणांक a है। और जो एक घात का चर होता है वो b कहलाता है और जो अचर पद होता है वो c कहलाता है। कभी कभी सवाल में घुमा के भी लिख देता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो घात 2 वाला पद होगा उसका गुणांक वो a होगा, घात 1 वाले का गुणांक वो b होगा और अचर पद का c होगा। ये याद रखना है। यहाँ पे इतना मान दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्यक जब ज्ञात करने होते हैं तो शून्यक होता क्या है, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो शून्यकों के लिए बहुपद क्या होना चाहिए, बहुपद का पूरा मान 0 होना चाहिए। तो जो बहुपद है उसको आप क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। अब पहला सवाल जो था वो दूसरे टाइप का गुणनखंड था, उसमें स्क्वायर का गुणांक 1 था। यहाँ पे कोई संख्या और है 1 के अतिरिक्त। तो जब संख्या हो तो एक्स स्क्वायर वाले पद के गुणांक का अचर पद से गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1 है इसलिए अभी 4 ही आ जा रहा है। यहाँ पे और कोई संख्या होती तो उनका गुणा करना पड़ता है। जितना भी है उसके गुणनखंड करें तो वो बीच वाला पद उनका जोड़ या घटाना होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 होता है और 2 2 जोड़ देंगे तो बीच वाला पद मिल जाएगा। हमने क्या किया, 4 स्क्वायर। अब इसको हमने 2 दूनी 4 पढ़ा था तो 2s माइनस 2s, दोनों माइनस के रखने, अगर जोड़ना है तो एक ही चिन्ह के होने चाहिए, घटाना है तो अलग अलग चिन्ह के होने चाहिए। ये हो गया। अब इसमें 4 पद हो गए तो 4 पद में 2 2 पदों में आपको कामन लेना है। अब इनमें क्या कामन दिख रहा है, 2 और यस कामन दिख रहा है। तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, यस स्क्वायर से 1 यस कटेगा तो 2s बचेगा। 2s का 2s में किसी संख्या का उसी में भाग दो तो क्या आता है, 2s एकम 2s। यहाँ पे कोई चीज़ कामन नहीं दिख रही। जब कोई चीज़ कामन ना दिखे तब एक कामन लेते हैं। और एक बात याद रखिए, जो पहले कोष्टक में आया वही दूसरे कोष्टक में आना चाहिए। तो 2s यहाँ प्लस का इसलिए हमने -1 कामन लिया। तो माइनस का जब भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का जब भाग होगा तो ये वाला पद माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये हो गया 2s माइनस 1, ये कामन है दोनों जगह। फिर वही आ गया 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि दोनों इसके मूल कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा तो 2s का मान कितना होगा, 2s का मान होगा 1, माइनस वाला 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और s का मान हम आपसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो दूसरा भी इसको हमने मान लिया 2 शून्यक है तो 1 को अल्फा मान लिया। अब दूसरा भी वही तो गुणनखंड है तो बीटा भी कितना आएगा, बीटा भी 1/2 आएगा। अब शून्यक आपको प्राप्त हो गए हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की बात अब कर लेते हैं। अब शून्यक हमको प्राप्त हो गया अल्फा और बीटा। तो दोनों जब हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो जो उनके मान प्राप्त हुए उनको जोड़ दीजिए। 1/2 1/2 एलसीएम हो गया 2 और 1 1 जुड़ गया, इतना तो आप कर ही लेते होंगे।
नहीं कर लेते तो हमने बता तो दिया कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है। एक आ गया। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर आपने पढ़ा था वो रख देते हैं। ऊपर हमने ए बी के मान निकाल लिए थे, तो बी का मान कितना था -4। अब माइनस बी पहले ही हम कह रहे हैं, तो माइनस माइनस और फिर बी का मान -4। अब ए का मान कितना था, वो भी 4 था, तो ऊपर भी प्लस हो गया और नीचे भी +4 एकम 4। देखो दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। क्लियर है। अब दोनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब c/a निकालेंगे तो c का मान ऊपर हमने कितना बताया था 1, a का मान 4 था, तो ये भी 1/4 आ गया। तो इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल वो c/a के बराबर होता है। तो ये भी सत्यता की जांच हो गई, और योगफल -b/a के बराबर होता है, ये भी जांच हो गई। तो इस तरह से सब सवालों में आपको जांच करनी है।